पटना गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री मन की बात 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश में क्या क्या फायदे हुए मन की बात से। कश्मीर के व्यापारी के बारे में बताया कि जिनके पास जो एकदम अनभिज्ञ थे दुनिया से, उनके साथ आज सैकड़ों के लोग संख्या में खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट की बहन के बारे में बताया, जिनके साथ हजारों लोग जुटकर अब दुनिया ग्लोबल स्तर पर मार्केटिंग में चली गई है। इसलिए पूरे देश के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और मन की बात में लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक कैसे भारत बढ़े, इस पर चर्चा की। बेटी को किस तरह मुख्यधारा में लाना है, सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को कैसे जोड़ा गया, ये भी आप लोगों ने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित है और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। देखिए, जिसको विरोध करना है वो करते रहे, उनका भी स्वागत है। विरोध तो लोकतंत्र में होगा ही, लेकिन भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को बढ़ाते रहे। कह रहे हैं कि मन की बात तो करते हैं, काम की बात कब करेंगे? काम की बात करेंगे। मतलब जिसको जानकारी नहीं है अब उस पर क्या बोलिएगा। जिन लोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला और किसी को 18 साल से मुख्यमंत्री है, उनको जब कुछ करना ही नहीं है वो दूसरे को इसी तरह कहेंगे। वो तो अपने काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी सोचते हैं कि काम नहीं कर। आप पूरे देश में यदि आज काम दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है। बिहार की सरकार तो जमीन भी नहीं दे सकती है, इनको नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी चीज पर बोल सके। किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल का कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार से देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो युवा हैं, चाहे वो कश्मीर के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, आज स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, किस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं की बात हो रही है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की बात हो रही है, शिक्षा और संस्कृति को मजबूत करने की बात हो रही है। आज दुनिया के दूसरे देशों में भी यूनेस्को जैसे संस्थान ने भी ऐसे कार्यक्रमों को सराहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों को ऐसे कार्यक्रम को देखना चाहिए तो उनको जो भ्रम है वो दूर हो जाए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बीते दिन मुजफ्फरपुर के अस्पताल पहुंचते और कहते हैं कि पूर्व मंत्री ने कुछ नहीं किया है, कोई स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है, उसे हम ठीक करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता सबसे बड़ी मालिक होती है और बिहार की जनता और बिहार की जनता ने देखा है कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किस प्रकार से काम किया। क्या 24 में बीजेपी का रथ रोकेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और चुनाव के पूर्व बयान सब लोग देते हैं और इसके पूर्व भी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में लोगों ने बयान दिया है, लेकिन बयान चाहे किसी ने कुछ भी दिया हो, अंततः देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ही समर्थन किया है और एक बार फिर से 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही समर्थन बिहार की जनता भी करेगी और देश की जनता।